भूतों के आजकल प्रतिलिपि बड़े चर्चे हैं, पर उन किस्सों के भी अलग अलग स्तर हैं। सोचिए, वैम्पायर, जिस नाम से रोंगटे खड़े हो गए। 100 फीट दूर रहकर भी खून पानी कर दे। यदि वे प्यार करने आ गए तो कहानी लिखने का होश भी किसे रहे। हाँ, दो भूत मिलकर प्यार करें तब भी वर्णन कैसे हो। वे तो दृश्य है, तभी तो भूत है। इतना सुना है कि उनके दो लंबे दांत होते हैं और होठों से खून टपकता है। अपने शिकार को आधी रात में उसकी गर्दन फोड़कर होठों से खून पी लिया करते हैं। ड्रैकुला फिर किसी सुनसान अनजानी जगह, जंगल के पुरानी हवेली के दीवारों पर बिना सीढ़ियों के ही चढ़ जाते हैं और उनके आंगन में गायब हो जाते हैं, जहां एक नई हजारों वैम्पायर रहते हैं। एक साथ रहकर आपस में कभी प्यार तो कभी तकरार किया करते हैं। बरसों पहले एक बारात वाले भूत की कहानी पढ़ी थी, जो बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए याद रह गई। यह कहानी बस बारात और बेड पार्टी पर खत्म हो गई है, परंतु बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ गई है। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ आपका स्वागत है। ये कहानी अगर आप थोड़ी देर भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है। चाहे तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं बिना किसी बात के, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पराधीन भारत में लॉर्ड कनिंग वारसाय के कमक्ष पदों के इंग्लैंड से आए थे। उन्हें भारतीय परंपराओं, यहाँ और राजवाड़ों के इतिहास में बहुत उत्सुकता थी, खासकर राजस्थान के रजवाड़े, जो कभी किसी के दबे नहीं। भले ही कुटिलता, षड्यंत्रता की ताकत से उनकी शक्ति छीड़ हो गई, पर उनके आन शान, रहन सहन, पोशाक, परंपराएं सब जीवित थे। लॉर्ड कनिंग मन ही मन उनका सम्मान करते थे। ये बात राजस्थानी राजवाड़ों से छुप नहीं रही थी। इसलिए उदयपुर के तत्कालीन राजा उन्हें निमंत्रण दिया। यह लॉर्ड कैनिंग के मन की बात थी। शासन प्रबंध के कुछ कार्य हाथों में लेकर उन्होंने उदयपुर के राजा का आतिथ्य स्वीकार किया। कौन जाने कितनी व्यवस्थाएं की गई थी उनके स्वागत की। पंगाड़ी, नर्तकियां, शाही खान पान, ऊंट घोड़े की सवारियां, हथियार और रंग रंगीले पहनावे, सब कुछ का प्रदर्शन किया गया। राज को अपने आन बान दिखाने का मौका मिला था। यह युद्ध का मैदान नहीं था, जो कुछ भी हो रहा था एक दूसरे की खुशी के लिए। इसलिए लॉर्ड ने जितना कुछ देखा, सबकी प्रशंसा उन्होंने की। इतने के बाद भी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। उन्होंने यह बात नहीं सोची थी कि अकेले नहीं थे वो। उनके साथ और भी कई लोग थे, परंतु लॉर्ड का उनके पसंद के अनुसार एक महल में ठहराया गया था। महल का वह कमरा सुरमय और हवादार था। रात में ही सोने की व्यवस्था भी थी। सारे कार्यक्रम खत्म होने पर लॉर्ड कनिंग उनके साथ सोने कमरे में पहुंचा दिया गया। लॉर्ड अपने कमरे में पहुंचकर कमरे के दरवाजों पर नजरों से निरीक्षण किया, फिर पलंग पर लेट गए और अपने आतिथ्य में किए गए सारे कार्यक्रमों को मन ही मन दोहराने लगे, क्योंकि मंजे हुए कलाकार, कलाकृतियां, नाच गान, सभी ने उनका मन मोह लिया था। कई तरह की अनोखी वस्तुएं उनके कमरे में भी थीं। कुछ पुस्तकें भी थीं।
उन्होंने एक किताब पढ़कर उठाकर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ गई। आधी रात को उनके कानों में शहनाई की मीठी धुन तेज ध्वनि सुनाई पड़ी। उनकी नींद खुल गई। उन्होंने अंदाजा लगाया कि कोई बारात आ रही है। वह बिस्तर पर पड़े पड़े थोड़ी देर सुनते रहे। दूर की आवाज बिल्कुल नजदीक पहुंचने लगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि बारात इधर से ही गुजर रही है। उन्हें याद आया कि इतने रात को बारात किसकी होगी। बैंड बाजे की आवाज ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वे अपनी उत्सुकता दावा नहीं पाए और खिड़की पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि बिल्कुल उनकी खिड़की के सटे रास्ते से एक बारात गुजर रही है। सुंदर चमकीले वस्त्रों में सजे लोग एक पालकी उठाए चल पड़े थे। 20-25 लोग पूरे सज धज में पैदल चल रहे थे। आगे बैंड बाजा पार्टी है जिसकी ध्वनि गूंज रही है। सभी अपनी धुन में खामोश चल रहे थे। कुछ के हाथ में रोशनी के लिए लालटेन की व्यवस्था है। लॉर्ड उस जाती हुई बारात के दृश्य को पूरी तरह से खो गए। खिड़की का पर्दा हटाकर वहीं जड़ से खड़े देख रहे थे। मिनटों की बारात उनकी खिड़की के आगे बढ़ गई। वह सब उसे देखते खड़े रहे। तभी बारात का एक व्यक्ति जिसने अपने हाथों में लालटेन कंधे पर उठाकर रखे थे, वह पीछे मुड़ा। मुड़ने से पूरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह एक विकृत चेहरा था। इतना ही नहीं, वह चेहरा छंछाड़ में ही डरावने अंदाज में परिवर्तित हुआ। अंत में दांत निकालकर हंसता हुआ मुड़कर आगे बढ़ गया। लॉर्ड कनिंग भूतों पर भरोसा नहीं करते थे, परंतु उस दृश्य से उनके शरीर के झुर्री सी हो आई। वे किसी तरह से चलकर बिस्तर पर पड़ गए और रात को आंखों में काट दी। सवेरे जब उन्हें कोई जगाने आया तो पता चला कि वह नींद में थे। रात के डरावनी चेहरे को याद करते हुए उनकी खिड़की की ओर नजर डाली, पर वहां कोई खिड़की नहीं थी जिससे वे बाहर झांक सकते थे। और सड़क का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वह एक राजमहल के अंदर थे। उन्होंने सोचा शायद उनकी उत्सुकता और जिज्ञासा ने भूत को प्रेरित किया था। उनका जलवा दिखाया क्या, क्योंकि सवेरे सारी कहानी सुनने के बाद राजा ने कहा कि ऐसी भी घटना पहले देखी गई है, परंतु उस डरावने चेहरे को भी कभी भूल नहीं पाए। उन्हें हमेशा याद रहा। ऐसे दृश्य से लॉर्ड डरे तो थे, लेकिन उस भूत को शायद उनके प्यार हो गया था, क्योंकि वही चेहरा खुली आंखों से जागृत अवस्था में उन्होंने अपने शासनकाल में भारत में कई बार देखा। ऐसा कहा जाता है कि यह भी कहा गया कि एक बार इन्हीं महाशय को ही चेहरे में बहुत बड़े खतरे से बचाया, परंतु तब वह फ्रांस में थे। वह जिस लिफ्ट में चढ़ने जा रहे थे, उस लिफ्ट के पैर रखने से पहले वही चेहरा लिफ्ट के अंदर देखकर जिसे फिर से पीछे मुड़कर अपना चेहरा दिखा लाया था, जिससे उन्होंने अपना कदम पीछे लिया था। वह लिफ्ट आगे बढ़ते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, टूटकर गिर गई थी और उसमें सवार लोग मारे गए थे। उस राजस्थानी भूत को लॉर्ड से क्यों इतनी मोहब्बत हो गई थी? सचमुच भूतों का अलग ही दुनिया है, जहां वे मरकर भी जीते हैं। ऐसी ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।